Let's improve English. मुझे पॉटी करने जाना है, मुझे सुसु करने जाना है। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह के यानी कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश में आपको बताऊंगा और इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस जो अक्सर यूज़ होते हैं उनकी इंग्लिश में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा जिनका यूज़ नेचुरली किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। मैं आपको बुकिश या बोरिंग इंग्लिश नहीं बल्कि मॉडर्न और नेचुरल इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। अक्सर नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं नेचुरली। जैसे इसके लिए कह सकते हैं आई नीड टू टेक अ डंप, आई नीड टू टेक अ डंप। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है, हिंदी में मैंने लिखा है आई नीड टू टेक अ डंप, आई नीड टू टेक अ डंप। तो फ्रेंड्स, टेक अ डंप का ये मतलब होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई नीड टू गो पॉटी, आई नीड टू गो पॉटी, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरे वाले सेंटेंस के लिए हम कहेंगे आई नीड टू टेक अ लीक, आई नीड टू टेक अ लीक। तो ये बात थोड़ी सी इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि आई एम गोइंग टू पूप, आई एम गोइंग टू पी, वो डायरेक्ट हो जाएगा। पी का मतलब होता है यूरिनेट करना और डेफिकेट का मतलब होता है टू टेक अ डंप। सो आई नीड टू टेक अ डंप, आई नीड टू टेक अ लीक। उसकी नीयत खराब नहीं है, हम कह सकते हैं हिज इंटेंशन इज नॉट बैड, हिज इंटेंशन, नीयत को हम इंटेंशन बोल सकते हैं। मुझे उसकी नीयत में खोट लग रहा है, आई थिंक ही हैज़ अ बैड इंटेंशन, आई थिंक ही हैज़ अ बैड इंटेंशन। मुझे छोटे मोटे काम निपटाने हैं, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव टू रन अ फ्यू एरेंड्स। एरेंड मीन्स अ शॉर्ट जर्नी दैट यू टेक टू डू समथिंग, टू डिलीवर समथिंग, टू गेट समथिंग एट्सेट्रा। ये छोटे मोटे काम निपटाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? How long will it take you to run these few errands? How long will it take you to run these few errands? तुम जितने होशियार हो उतने ही दयालु भी हो, इसके लिए कह सकते हैं You are as kind as you are intelligent. You are as kind as you are intelligent. So friends, as का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं खुश ज़्यादा हूँ और दुखी कम। जब ऐसे आप कहें कि ये चीज़ कम है वो चीज़ ज़्यादा, आप कह सकते हैं I am more happy than I am sad. I am more happy than I am sad. मैं तो बस उसे यहाँ लेके आ सकता हूँ। All I can do is bring him here. जब भी आपको कहना हो कि मैं तो बस ये कर सकता हूँ, All I can do is do something. All I can do is bring him here. मैं तो बस एक कप चाय बना सकता हूँ, All I can do is make a cup of tea. तुम तो बस रो सकते हो और कुछ नहीं, All you can do is cry. All you can do is cry. मतलब तुम तो बस यही कर सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं यू कैनॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइंग, यू कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइंग। उससे मिलना तो अब भी बाकी है, आई हैव येट टू मीट हिम, आई हैव येट टू मीट हिम। इफ़ यू हैव येट टू डू समथिंग, मतलब अभी वो चीज़ आपको करनी है। उसे सबक सिखाना तो अब भी बाकी है, आई हैव येट टू टीच हिम अ लेसन, आई हैव येट टू टीच हिम अ लेसन। मुझे नए लोगों से मिलने में मज़ा नहीं आता है, आई डोंट relish मीटिंग न्यू पीपल। relish डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को enjoy करना। आई डोंट लाइक मीटिंग न्यू पीपल, आई डोंट enjoy मीटिंग न्यू पीपल। अ बेटर वर्ड इज आई डोंट relish मीटिंग न्यू पीपल। उसे झगड़े हमेशा बहुत पसंद आते हैं, उसे झगड़े हमेशा बहुत पसंद आते हैं। ही ऑलवेज relishes फाइट्स, ही ऑलवेज relishes फाइट्स। मेरा नेट बस ख़त्म होने वाला है, काफ़ी कॉमनली ऐसा हम बोलते हैं आजकल। आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेटा, आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेटा। डेटा हम कहते हैं नेट को जो फ़ोन में मिलता है, आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेटा। मेरा नेट तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं यूट्यूब कैसे देखूं? आई एम आउट ऑफ डेटा, हाउ डू आई वॉच यूट्यूब नाउ, हाउ डू आई वॉच यूट्यूब नाउ। फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए, ऐसी इंग्लिश सीखने के लिए जो अक्सर बोली जाती है, जिसका लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स। कौन से लोग? जो कि नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो इन वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। आप भी इनका यूज़ करना सीख के बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।